बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ जाए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली किस वक्त और कहाँ आती है और कैसे आती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली जो है वो सतह समंदर से बुलंदी पर जाने की वजह से भी उसमें तब्दीली आती है। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंद होते जाएंगे उस वक्त क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। और इसी तरह ही जब हम ऊंचाई से सतह समंदर की तरफ आएंगे तो उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। अब इसमें देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम होता है और क्यों बढ़ता है। तो हमने देखा था कि डेंसिटी बढ़ने से, किसी भी चीज़ की डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो इसी तरह जब हम सतह समंदर पे या ज़्यादा बुलंदी पे मौजूद नहीं होते तो उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है और इसी तरह उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। इसी तरह एक जगह ऐसी आती है या जहाँ पे एयर जो है वो बिल्कुल मौजूद ना हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बिल्कुल सिफर होगा, क्योंकि वहाँ पे हवा मौजूद ही नहीं होगी तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मौजूद नहीं होगा। जैसे स्पेस जो है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि एयर भी वहाँ पे मौजूद नहीं होती। इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तब्दीली से मौसमों पे क्या असरात होते हैं या किस मौसम में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, उसमें भी तब्दीली आती रहती है। गर्मियों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। उसमें देखें क्यों कम होता है कि जब गर्मी होती है तो उस वक्त उस सीज़न में जो है वो उनकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपस में टकराव और गर्मी की वजह से वो हवा जो है वो फैल के ऊपर की तरफ उठती है और उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इस तरह सर्दियों में जब हवा जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं होती, वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्दियों के मौसम में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बुलंदी के साथ भी तब्दीली आती रहती है और इसी तरह मौसमों के हिसाब से भी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो मेजरमेंट होती है वो तब्दील होती रहती है। या यूँ कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली की वजह से ही मौसमों में भी क्या होती है, तब्दीली आती रहती है। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है और इस तरह सर्दियों में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास वेरिएशन में क्या पॉइंट हमारे पास कि पहाड़ों के ऊपर जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि सतह समंदर से जो है पहाड़ जो है वो ज़्यादा बुलंदी पे मौजूद होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती वहाँ पे ज़ीरो होता है। इस तरह गर्मियों में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है और इस तरह सर्दियों में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हाई होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या तो कमी हो सकती है या क्या होती है, उसमें ज़्यादती होती है, यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है। अब किसी जगह का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उसके माहौल पे या उसके मौसम के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है या हम उससे क्या डिडक्ट करते हैं। जैसे आपको मौसम का पेशगी हालात जो है वो पता चल जाते हैं, जैसे टीवी में या इंटरनेट पे हम देखते हैं कि कल बारिश के होने के कितने इम्कानात हैं, आंधी आने के कितने इम्कानात हैं। तो ये चीज़ें जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो हम डिडक्ट करते हैं और उनको क्या है वो प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन इस दबाव की वजह से जो है वो इस दबाव में कमी आ रही है या इस दबाव में ज़्यादती आ रही है फ़िज़ाई दबाव में, तो उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका मौसम, इस इलाके का मौसम कैसा होगा। अब देखिए, अगर किसी इलाके में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतदरीज कमी आ रही है, ग्रेजुअली जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो नियर बाई प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसके असरात जो हैं वो इधर उस प्लेस पे पड़ रहे हैं जिस प्लेस पे जो है अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर कर रहे हैं। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी की वजह से जो है वो हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और इसी तरह गर्मियों में बारिश भी जो है वो इसी वजह से ही होती है। लेकिन इसमें जो अगर यकदम जो तब्दीली आती है उसकी वजह से बहुत से नुकसानात या जो है वो मौसमी हालात ख़राब भी होते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर यकदम कमी आती है तो उस वक्त क्या होता है कि आंधियाँ और तूफ़ान जो है वो चलने का ख़दशा होता है। अभी आंधियाँ और तूफ़ान क्यों चलते हैं? देखें, जब हम एक जगह पे मौजूद होते हैं, फ़र्ज़ करें ये जो है वो हमारी सेंट्रल पोर्शन है जिस जगह पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर कर रहे हैं, जब यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो रहा होता है तो वो किस तरह होता है, जैसे गर्मियों में गर्म सीज़न की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके इंतहाई टकराव की वजह से हवा जो है वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि ऊपर चली जाती है। तो अब देखें यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और नियर बाई प्लेसेस पे क्या होता है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा मौजूद होता है हवा का, और यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होता है। तो नेचुरली तौर पे हमेशा फ़्लो जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ होता है। जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है तो यहाँ वाली हवाएं जो हैं वो इसकी जगह लेने के लिए इस प्लेस की तरफ आते हैं, और क्योंकि वो एब्रप्ट चेंज होती है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है, तो वो हवाएं भी क्या होती हैं, वो तेज़ी से इस प्लेस की तरफ आती हैं। तो उस जगह पे क्या है, आंधी या तूफ़ान आने का ख़दशा होता है। इस तरह मौसम में तब्दीली जो है वो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या तब्दीली आती है। अगर किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, बतदरीज उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो ये एक खुशगवार मौसम की जो है वो प्रेडिक्शन होती है कि वहाँ पे मौसम जो है वो खुशगवार रह जाएगा। लेकिन उसी तरह देखें कि अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं हो रहा, यकदम उसमें जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, तो उसमें क्या प्रेडिक्शन होती है, उसमें ये होता है कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यकदम गिरने का ख़दशा होता है, और उसमें क्या होता है, जो मौसम जो है वो अनप्लेजेंट हो सकता है, नाखुशगवार मौसम जो है वो हो सकता है। अगर किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यकदम इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद यकदम भी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है, तो ये किसी न किसी सख्त तरीन मौसम की जो है वो पेश गोई है, जिसमें जो मौसम जो है वो अपनी शिद्दत अख्तियार कर सकता है। ये उस चीज़ की प्रेडिक्शन की तरफ जाता है।